अप्रत्याशी अब तक तो इंडिया गठबंधन का तैयारी आसमान में हो रहा है कि पाताल में हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई पहलवान अभी दिखा नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की हिम्मत भी साहस भी कर सके। यहाँ पर एक सड़क 100 करोड़ का 50 किलोमीटर, यहाँ से आप जाएंगे तमकुही होते बिहार 1 नंबर की सड़क, यहाँ से कसिया होके जाएंगे देवरिया 1 नंबर की सड़क, यहाँ से बांसी होके जाएंगे बिहार आपको 1 नंबर की सड़क, सालीपुर महादेवा होके जाएंगे नेपाल 1 नंबर की सड़क। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी महाराज का देखें तो 2017 के बाद से बदनाम राज्य उत्तर प्रदेश को आज राष्ट्र में गौरवशाली सम्मान दिला दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। इस समय हम कुशीनगर जिले में हैं। हमारे साथ यहाँ के वर्तमान सांसद विजय दुबे जी हैं। आगे भी इनको भाजपा से टिकट मिला है और किन किन मुद्दों पर यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए हम इनसे बात करेंगे। देखिए, विगत 10 सालों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बिगड़े हालात के देश को अपने अथक प्रयासों से गरीब गांव, गरीब किसानों के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किए। महिलाओं को सशक्तिकरण अभियान में आप जानते हैं तमाम योजनाएं दिए। महिला आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए। लिहाजा 10 साल में आज देश का तस्वीर और तकदीर बदल गया। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी महाराज का देखें तो 2017 के बाद से बदनाम राज्य उत्तर प्रदेश को आज राष्ट्र में गौरवशाली सम्मान दिला दिए। सुशासन आज उत्तर प्रदेश की धरती पर कायम पहली बार हुआ। ये सब वो उपलब्धियां हैं जो जनता को बताना नहीं है, हम लोग को तो केवल लाभार्थी को याद दिलाना है। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, आज विरोध में आवाज़ उठाने वाला कोई होगा वो भी लाभार्थी के रूप में होगा, क्योंकि अगर संपन्न होगा तो भी माननीय मोदी जी के वैक्सीन की सुविधा लेकर कोरोना से उबरने का माध्यम बनाया होगा। तो कहने का मतलब कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतना ज़्यादा कुछ देश के लिए किए हैं कि हम लोग को कोई नया मुद्दा ढूंढना और करना कुछ नहीं है। और हाँ, कुशीनगर जैसे देश 10 सालों में बढ़ा, उत्तर प्रदेश 7 सालों में बढ़ा, तो कुशीनगर के भी धरती को देख लें। आज कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय 700 करोड़ का आ गया, आपको भी पता है। मेडिकल कॉलेज चंद महीने में यहाँ शुरू होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का गौरव हासिल है कुशीनगर को। फ्लाईओवरों का अंबार है। बेहतर आवागमन की सुविधा अगर कहें जनता को तो उत्तर प्रदेश के विकासशील जिलों की अग्रणी पंक्ति पर खड़ा करने वाला ये सुविधा मिला है। तो बहुत कुछ बदला है तस्वीर और जनता का अटूट विश्वास रहा है। 2014, 17, 19, 22 उसी तरह जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है आपकी बार 400 पार, तो वो होगा। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको मतलब मिल गया है, लेकिन यहाँ पे अभी उड़ान जो है अंतर्राष्ट्रीय शुरू नहीं है, उसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? उड़ान अंतर्राष्ट्रीय क्या डोमेस्टिक भी समुचित व्यवस्था से नहीं हो सकता है, ये जानकार ही जानते हैं। ILS का निर्माण अभी चल रहा है, हमें लग रहा है 3-4 महीना और लगेगा। ILS वो होता है कि जिस हवाई अड्डे पर ILS की सुविधा न हो तो लो विजिबिलिटी में उड़ान नहीं हो सकता। आप देखे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण के बाद डोमेस्टिक स्पाइस जेट से उड़ान हो रहा था कुशीनगर से दिल्ली, दिल्ली से कुशीनगर, लेकिन वो भी जब मौसम ख़राब हुआ तो उसने भी तुरंत रोक दिया क्योंकि उड़ान ही नहीं हो सकता है। तो अब ये तय किया गया है कि ILS के निर्माण के बाद देश और दुनिया से कुशीनगर को जोड़ने का फिर कार्य होगा। जब हजारों करोड़ रुपया लगाकर कोरोना के विषम परिस्थितियों में 22 साल से निर्माण जो अधर में था, 22 जगह बाउंड्री वाल टूटा था, 50 गांव के पशुओं का चरागाह बना हुआ था, रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो आज तो हर व्यवस्था चाक चौबंद है और उड़ान होगा। बस ILS का निर्माण का इंतज़ार कीजिए। गन्ना बहुमूल्य क्षेत्र इसे कहा जाता है। किसानों की जो गन्ना की समस्याएं हैं उसके बारे में? गन्ना की समस्याएं अब कहाँ हैं? पूर्ववर्ती सरकारों के समय में हो रही थी। 1 साल गन्ना लगता था, 3 साल में भुगतान होता था। आज तो उसी साल के साल
पेराई सत्र में ही सारे किसानों के गन्ना का भुगतान मिल जा रहा है। एक अपवाद में आप कहेंगे कप्तानगंज मिल को, मैं एडवांस में कह दे रहा हूँ, 40 करोड़ बकाया है किसानों का, और अगर केवल 40 करोड़ किसान को देना हो तो एक झटके में सरकार दे दे, क्योंकि आरसी हो चुका है। जब चाहे बेच के मिल को दे दे। मिल तो सैकड़ों करोड़ की ज़मीन और कल पुर्जे हैं, लेकिन हम लोग का लक्ष्य है, सरकार की लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया का लक्ष्य है कि ये कप्तानगंज मिल को चलाया भी जाए और किसानों के जो बकाए हैं उसको भी दिया जाए। इसी क्रम में प्रयास चल रहा है। देखिए अगला सीज़न में चलेगा। अच्छा, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, यहाँ पे कांग्रेस के पाले में ये सीट आई है, वहाँ के जो प्रत्याशी हैं विरोधियों के लिए आपका क्या उसमें? अब प्रत्याशी अब तक तो इंडिया गठबंधन का तैयारी आसमान में हो रहा है कि पाताल में हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई पहलवान अभी दिखा नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की हिम्मत भी साहस भी कर सके। आप ही अगर आपको पता हो तो एक प्रत्याशी का नाम बता दें, तो जो भी आएगा तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी की रफ्तार तो वंदे भारत की तरह माननीय मोदी जी चलाए हैं और जीत भी उसी तरह। तो पिछले बार 6 लाख मिला था तो 25 ज़िले में 1 नंबर थी कुशीनगर। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के युवाओं ने कहा है कि अगर माननीय मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कहा अब की बार 75 पार, तो कुशीनगर के युवाओं ने कहा है भारतीय जनता पार्टी के कि अब की बार 8 लाख पार। तो अब की बार हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थान बनाएंगे, कोई रहेगा विपक्ष में। जहाँ तक मुझे पता है नौरंगिया गांव आपने गोद लिया था, वहाँ के विकास के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो जाके देख लीजिए, वहाँ नरेगा पार्क देख लीजिए, सरोवर जो जंगल के हालात में सरोवर था, आज किस तरह रमणीक स्थल में उतना बड़ा सरोवर है, उसकी हालात देख लीजिए। नौरंगिया में बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हुआ, वो देख लीजिए। और अब तो वहाँ अस्पताल उतरने जा रहा है। नौरंगिया बहुत विकास किया, आप जाके पता कर लें। अच्छा जी। अच्छा, जनता जिस तरह से बनारस में विकास हो रहा है, जिस तरह से अयोध्या में विकास हो रहा है, जिस तरह से मथुरा में विकास हो रहा है, क्या उसी तरह विकास को कुशीनगर में भी देखा जा रहा है? बुद्ध जी का ये महानिर्वाण स्थल है, यहाँ पे उन्होंने अपना देह त्याग किया था, तो क्या उसके कंपैरिजन अयोध्या, बनारस और मथुरा का जो विकास है, उसी तरह के विकास की उम्मीद यहाँ की जनता कर रही है या नहीं कर रही है, या उस तरह से विकास हो रहा है कि नहीं? मैंने कहा कोरोना के विषम परिस्थितियों में 2 साल हर व्यवस्था पर असर पड़ा। सरकार के आय का स्रोत हो, शिक्षण व्यवस्था हो, आवागमन का व्यवस्था हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, फिर भी अभी कुशीनगर में जो अब की कार्यकाल में बड़ी विकास की योजनाएं मैं बात करूं तो 190 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क यहाँ पर उतरा है। आप यहाँ पर देख लें, हर तहसीलों में आपको फायर ब्रिगेड स्टेशन आपको एकदम तैयार मिलेगा, दमकल गाड़ियों की सहित। आप यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय के, अभी मैंने बताया आपको, ये उपलब्धि हम लोग को मिल चुका है। मेडिकल कॉलेज चंद महीने में यहाँ से शुरू होने जा रहा है। फ्लाईओवरों का अंबार है। देखिए कुशीनगर, गोपालगढ़, 2 फ्लाईओवर तो आपको 4 लेन पर दिख रहा है। तीसरा कप्तानगंज में जाकर देख लें, फ्लाईओवर का निर्माण युद्ध स्तर पर अंतिम चरण में है और बहुत जल्द वहाँ कप्तानगंज में अंडरपास फ्लाईओवर दोनों है। बहुत जल्द इस जिला मुख्यालय के इस पर शिलान्यास हम ही लोग करेंगे। ये मेन रोड पर कोतवाली पर अंडरपास है, 68 भी और 67 पर आरओबी है। इसी के साथ इस समय निविदा में आ चुका है जो 4 लेन पर एक्सीडेंटल प्लेस था, ब्लैक स्पॉट, बागनाथ चौराहा, केन यूनियन चौराहा, इसका भी शिलान्यास करेंगे। तो कुशीनगर में नेपाल से लेके गायत्री मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर एक सड़क 100 करोड़ का 50 किलोमीटर। यहाँ से आप जाएंगे तमकुही होते बिहार, 1 नंबर की सड़क। यहाँ से कसिया होके जाएंगे देवरिया, 1 नंबर की सड़क। यहाँ से बांसी होके जाएंगे बिहार, आपको 1 नंबर की सड़क। सालिकपुर महादेवा होके जाएंगे नेपाल, 1 नंबर की सड़क। चारों तरफ कुशीनगर को बेहतर आवागमन की सुविधा, मैंने बताया ना, विकासशील जिलों के अग्रणी पंथ पर होगी। और मैं कहता हूँ, अगर आप कहेंगे वाराणसी, मथुरा, गोरखपुर के विकास को अगर ये बड़े भाई के रूप में होगा, तो बगल में छोटे भाई के रूप में कोई लोकसभा का गिनती अगर करेंगे, वो कुशीनगर ही लोकसभा की धरती होगी। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा,
जब ये मोदी जी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, क्या हम अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज़ को हम लेके साथ चल रहे हैं कि या फिर इसको धर्म के नाम पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है इसमें? नहीं नहीं, वो तो जो देश आज़ादी के बाद से जो लोग केवल तुष्टिकरण की नीति पर वोट बैंक बना के जिनको राजनीति करना था वो धर्म के आधार पर राजनीति किए हैं। भारतीय जनता पार्टी को देखना हो तो जाके अल्पसंख्यक घर को देख लीजिए, एक एक घर लाभार्थी सबसे ज़्यादा माननीय मोदी जी की, चूँकि इन लोगों को कभी गरीबी रेखा से उभरने का अवसर नहीं दिया पूर्ववर्ती सरकारों ने। आज जाके देखें तो कोई ऐसा माइनॉरिटी का परिवार नहीं होगा जो माननीय मोदी जी के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न लिया हो। आज माननीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास ही नहीं, सबके विश्वास के साथ आज देश को आगे बढ़ाने के क्रम में उन्होंने जो कदम बढ़ाया है वो कहीं न जात का भेदभाव है, न कोई धर्म का भेदभाव है। बस गरीबी समाज के अंतिम श्रेणी में खड़ा वो गरीब परिवार सबसे पहले लाभ पाया, उसके बाद आगे बढ़ा ये क्रम और ऊपर तक जा रहा है। आज छोटा कृषक 2-2 हज़ार करके जब 6,000 सरकार की योजना से ले लेता है तो अपने उपज की लागत की सारा जो लागत है अपने पैदावार का वापस ले लेता है सरकार से, और निःशुल्क राशन की व्यवस्था लेकर आज वो परिवार अपना परिवार का पालन पोषण कर ले रहा है। तो यानी उसके पैदावार जो भी आज पैदा हुआ वो मुनाफा के तौर पर आज छोटे किसान के घर जा रहा है। आधुनिकीकरण कृषि का जो माननीय मोदी जी ने दिया है इस देश में जो व्यवस्था, आज उससे जुड़कर छोटा किसान भी न केवल आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि समाज के विकास की धारा से निरंतर जुड़कर इस राष्ट्र की मजबूती में अपनी सहभागिता दे रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। हमारे साथ विजय दुबे जी कुशीनगर के सांसद थे, इन्हीं को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने बात की है। किन किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे